ओम शांति। आज 30 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम भगवान के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में सिर्फ भगवान के सिवाय और कोई भी याद ना आए। आज का प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। सारी उत्तर है, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। महफिल में जल उठी क्षमा आज का गीत बजा है। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है मनुष्य जान जाए किस द्वारा, ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम भगवान के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। ये पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक भगवान के। बाबा कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। दुनिया से मरना होगा का यह अर्थ है कि जो है इस बुद्धि से जो है इस दुनिया को भूलना होगा। मतलब जो है अपने कर्म अपने काम तो सारे करने हैं, अपनी जो रचना है उनकी तो पालना करनी है, लेकिन जो है बुद्धि से जो है इसमें कोई जो है लगाव खिंचाव अटके पड़े ना हो। बुद्धि से भूलना है। बुद्धि जो है एक अब भगवान परम पिता परमात्मा शिव की तरफ ही लगी रहे। यह मतलब है जीते जी मरने का। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसकी याद भी ना आए। तुम बच्चे जानते हो, क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना होती है। ये संगम पर ही दिखाया जाता है। मतलब जो वर्तमान समय संगम चल रहा है, इसी पे जो है परमपिता परमात्मा शिव का इस धरती पे अवतरण होता है। ब्रह्मा के तन का आधार लेके वजह ब्रह्मा मुख द्वारा गीता ज्ञान देते हैं और जो है इस पतित दुनिया को, इस पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके। मतलब जब पतित दुनिया और पावन दुनिया दोनों इकट्ठे नहीं हो सकती। जब पतित होगी तो पावन नहीं होगी, जब पावन होगी तो पतित नहीं होगी। पावन होती है सतयुग त्रेता में, स्वर्ग में, और पतित होती है द्वापर कलयुग में। आगे बाबा ने कहा कि जो है राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के लिए पहले रावण राज्य खत्म हो जाएगा, तभी राम राज्य स्थापन होगा, तभी राम राज्य आएगा। आगे कहते हैं कि जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भूत अर्थात कोई विकारों की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। मतलब जो है ये काम अग्नि को स्वयं ही जो है बुझाना है। फायर ब्रिगेड क्या करती है? अग्नि को ख़त्म करती है, बुझाती है। तो हमें जो है काम अग्नि को बुझाने के लिए स्वयं ही फायर ब्रिगेड बनना है। ये आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के ये बुझा नहीं सकती। सो अभी जो है सबको इसकी आग सा काम की आग लगी हुई है। तो इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। कौन सी रूहानी मिशन? जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं और हमें राजयोग सिखाते हैं तो उसको राजयोग को करने से जो है हमारी जो जितनी भी कर्मेंद्रियाँ जो होती है वो शीतल होती जाती है और इस तरह धीरे 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 हमें जो है विकारों से मुक्त करते जाते हैं। आगे बाबा ने कहा पतित कामी को कहा जाता है और जो है आगे कहा यहाँ तो मेजॉरिटी पतित है। मतलब इस विनाशी दुनिया में, इस पतित दुनिया में मेजॉरिटी तो पतित है। भल कोई पवित्र रहते हैं, लेकिन जो है उनको जो है तुमको जो है कोई रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ कि इसको कैसे बुझाओ काम अग्नि को। ये काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह नहीं सकते। आगे कहा कि मनुष्य को सत्यानाश ये काम विकारी करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं और जो है ये सारा खेल लीजिए भारत पे बना हुआ है, क्योंकि परमात्मा का जो है अवतरण जो है परमात्मा की जन्मभूमि जो है ये भारत ही है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य होता है।
आगे कहा कि जो है देवताओं के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी है, दुखी है। तो पहले भारत ही शिष्टाचारी पावन था, और फिर जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। और उसी के कारण जो है आगे जो है धीरे धीरे जब द्वापर से जो है विकारों की प्रवेशता होती है, तो ये जो है राम राज्य ही रावण राज्य में परिवर्तित होता जाता है। और कलयुग के तो अंत में जो ये पूरी सृष्टि जो है पूरी जो है तमो प्रधान बन चुकी है। जब ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, किसके पास है? बाबा के पास है। ज्ञान के सागर जो है परमपिता परमात्मा के पास है, इसलिए जो है मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। भगवान को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। उन्हें जो है भगवान को ही पवित्रता का सागर भी कहते हैं। मुझे ही पतित पावन भी कहते हैं, क्योंकि मैं ही आकर सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। अब बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, स्वर्ग का जो है प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, सुख शांति पवित्रता ये सब जो है भगवान से ही मिलता है। तुम सब पूछते हो कि परमपिता परमात्मा का परिचय है? उससे पूछो, जिनकी सर्विस करते हो उनसे पूछो कि आपको परमपिता परमात्मा के बारे में मालूम है? तो जरूर वह बाप है, वह परम पिता है, स्वर्ग का रचयिता है। तो स्वर्ग के राजा ही देते हैं, जो हम बच्चों को हमें कल पहले 5000 वर्षों पहले हमें मिली थी, अब नहीं है, और फिर हम वो ले रहे हैं। कल पहले भारतवासियों ने ही ली थी, अब फिर से जो है भारतवासियों को ही लेनी है। आगे कहा कि जब भारत को ही वर्षा मिलता है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है, और कोई को मिल ना सके, क्योंकि भारत ही भगवान की क्या है? जन्मभूमि है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे। परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती, इसके लिए भी बहुत जो है अच्छी जो है बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं कि तुम जाके वैकुंठ में कैसे प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है मनुष्य से प्रिंस बनाने की पाठशाला। आगे कहा कि बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। देखो, सिर्फ एक कृष्ण को देखा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें जो है क्या करना है? हमें जो है कृष्ण जैसा बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। बुद्धि में रहना चाहिए कि ये खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हमें पुराना चोला छोड़ते हैं और जो है नया जाकर ये भी सिर्फ याद पड़ जाए कि अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी यदि हमें सिर्फ याद पड़ जाए कि ये पुराना शरीर हमें छोड़ना है, तो भी अहोभाग्य खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, क्योंकि ये पुराना शरीर छोड़ के जो है हम जो स्वर्ग में जाएंगे, तो इससे जो है खुशी का पारा चढ़ जाएगा। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। आगे कहा कि भल सन्यासी कहते हैं कि जो है वो जो है सन्यासी क्या कहते हैं कि हम शरीर छोड़ जो है ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो तत्व है, रहने का स्थान है। तो इस तरह जो है केवल ये ब्रह्म को याद करने से, तत्व को याद करने से उनके विकर्म विनाश नहीं होते हो। तो वो जो है, और आगे कहा कि तत्व में तो कोई लीन होता ही नहीं जो है। आगे कहा कि जो है सबको मुक्ति धाम, सबको मुक्ति देने वाला तो एक परमपिता परमात्मा ही है। बिगर उनको याद करे, बिगर उनसे योग लगाए तो किसी के विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते। आप अपने आप कोई नहीं जा सकता। सबको पहले अपने यहाँ अपने पापों का बोझा जो है, जो कल्पांतर का जो है 63 जन्मों से जो हमारे ऊपर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, उसको पहले उतारना पड़ेगा, और तब संपूर्ण पवित्र बनकर, चाहे पापों का बोझा चाहे योग से करो, चाहे भोग से करो, चाहे बीमारी से, चाहे जो है दंड सजाएं खा के करो, लेकिन ये तो उतारना ही पड़ेगा। और फिर जाके जो है हम भगवान के साथ, भगवान हमें लेने आया, तो अब जब परमात्मा के साथ जो है वो हमें अपने साथ मुक्ति धाम ले जाएगा। आगे कहा कि जो है ये जो है साहूकार तो ज़्यादा ये ज्ञान उन्हें ही उठाते, क्योंकि वो अपना मर्तबा तो छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए ज़्यादातर ये ज्ञान जो है गरीब ही उठाते हैं। यहाँ जो है प्रवृत्ति मार्ग है, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती, क्योंकि दोनों को जो है स्त्री पुरुष दोनों को साथ रह के जाए, फिर भी पवित्रता का गुण धारण करना पड़ता है। पवित्रता ही यहाँ का मेन फाउंडेशन है। तो इसलिए जो है इसकी जो है बाबा कहते हैं कि यह परीक्षा बहुत जल्दी ही हो जाती है। सिर्फ पूछना है कि पर जो सर्विस करते हैं तो भक्तों से पूछो कि जय परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। वह जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य को तो जीवन मुक्ति दे ना सके, तो यहाँ तो क्योंकि सभी पतित है तो कैसे एक दूसरे को देंगे। इसलिए जो है केवल एक सद्गति दाता ही आकर जो है सबको जो है मुक्ति धाम में ले जाते हैं। आगे कहा कि पहले जो है
परिचय ही बाप का देना है, भगवान का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं कि जो है हम भगवान के मत पर जो है चलेंगे, अच्छी चीज़ है, लेकिन केवल अपनी राय देकर चले जाते हैं, अच्छा अच्छा कहकर चले जाते हैं, लेकिन जो है उसके ऊपर चलते ही नहीं है, बाबा का ज्ञान उठाते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तक पहले खुद नहीं समझेंगे तो औरों को कैसे समझा पाएंगे। इसलिए बाप श्रीमत पर चलना है, बाप का बनना है, और जो है उस पर जो है श्रीमत पर चलेंगे तो किसी और को भी समझा सकते हैं। आगे कहा कि जो है इस समय सब भक्ति के मत वाले, हमें जो है ज्ञान के मत वाले बनना है, क्योंकि भक्ति मार्ग की तो अब समाप्ति है, ज्ञान मार्ग पे हमें चलना है। और भक्ति मार्ग पे तो जप तप मठ पाठ आदि करके सब भक्ति करके जो नीचे ही उतरते आए हैं, क्योंकि कोई भी जो है मुक्ति तो पा नहीं सकता। मुक्ति तो केवल जब मुक्ति दाता आता है तभी जो है हमें जो है अपने साथ ले जाता है। आधा कल्प तुमने जो है भक्ति की, भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की, भगवान से मिलने के लिए। सिर्फ हम सब भगत ठहरे, भगवान तो एक ही है, एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। ये है रावण राज्य, इस कल्प के संगम का ही गायन है। सब कुछ जो है कल्प के संगम, इस संगम वर्तमान जो संगम युग चल रहा है, इस पर हम जो ब्राह्मण जो है जो उसमें जो है वास्तव में जो है चैतन्य में जो अपने जो है चरित्र करते हैं, उसका ही यादगार फिर जो है पूरा जो है बनता है, पूरा जो भक्ति मार्ग में बनता है। कल्प के संगम युगे युगे, कल्प के संगम युगे में परमात्मा आता है, ना कि हर एक युग युगे युगे नहीं आते, कल्प के संगम युगे युगे परमात्मा आते हैं। आगे कहा कि सतयुग है ही जो है कल्याणकारी युग, और कलयुग है अकल्याणकारी युग। आगे कहा कि जो है हमें जो है कोई कोई में ऐसी खामी होती है जो उसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये बहुत समाचार देते हैं कि ये इसमें अवगुण है, तो बाबा कहते हैं किसी के अवगुण देखते क्यों हो, आपको तो सबके क्या देखने हैं, गुणों को ही देखना है। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मांगते रहते हैं कि कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। आगे कहा कि जो है मुझसे योग लगाओगे मेरी मत पर चलोगे, बाबा का डायरेक्शन है ये कि मुझसे योग लगाओगे मेरी मत पर चलोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और मैं ही सबका सदगति दाता हूँ, और जो है सबको जो है मैं वर्षा देने वाला हूँ। लेकिन यही बात जो है किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। बाबा कहते हैं कि धर्म स्थापना के लिए तो धक्के खाने पड़ते हैं, जो धर्म स्थापक आते हैं उसके लिए तो धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन ये तो जो है बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, ड्रामा पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है और सबको जाना है। तो बच्चों को कदम कदम पे जो है इस टाइम तो बच्चों के कदम कदम पे पदम भरे हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं कि मुझसे जो है बस जो है भगवान के कर्म स्वर्ग में भी ऊंचा पद पालेंगे। यह है कमाई चुपचाप करने की। कर्मेंद्रों से कर्म करो परंतु दिल साजन की तरफ हो। साजन कौन है? परमपिता परमात्मा है। दिल साजन की तरफ हो, एक परमपिता परमात्मा की तरफ हो। भल कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करना है। इस तरह जो है ऑटोमेटिकली बहुत कम आमदनी होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए है, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रहे पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है, बाबा को अपनी मत नहीं देनी है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। निश्चय बुद्धि बन भगवान की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। आज का वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियाँ ही आसन हैं। कभी समान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में। ये हमारे भिन्न भिन्न समान हैं। कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते हो उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। आज का स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। क्योंकि जो है हमने जो है बाबा से क्या, बाबा के बनने के बाद हमने क्या कहा है, बाबा को परमात्मा को हमने कहा है कि एक तू ही जो है तू, और कोई दूजा ना मेरा, एक बाबा ही मेरा, कोई दूजा ना मेरा। तब बाबा को ये कह रखा है, तो जो है हमें जो है
इस दुनिया में रहते हुए और किसी की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमने बाबा से सर्व संबंध रखने हैं। बाबा को जो है बच्चे के रूप में, साजन के रूप में, सब संबंधों से, बाप टीचर सदगुरु तो है, ऐसे भिन्न भिन्न संबंधों से जो बाबा को याद करना है। तो जो है वफादार उसी को कहेंगे जिसे संकल्प में भी कोई देधारी की तरफ आकर्षण ना हो। अच्छा, ओम शांति।